राम जी ने क्या किया? मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया के साथ श्री वाल्मीकि ऋषि जी के चरणों में दंडवत करते हैं। वाल्मीकि जी ने क्या किया? आशीर्वाद बेप्रवर दीना। जीवन में इस बात को सदैव याद रखिएगा, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। यदि हमारे भीतर आशीर्वाद लेने की प्रवृत्ति नहीं है तो हम कहीं भी चले जाए हमको आशीष मिलने वाला नहीं है। ये स्वभाव बने कि हमसे कोई बड़ा दिखाई पड़े तो हमको उनका आशीर्वाद मिल जाए। क्यों? आशीर्वाद वो संपत्ति है माई बाप, जब ये वाली संपत्ति काम नहीं आती उस समय आशीर्वाद की संपत्ति काम आ जाती है जीवन में। मार्कंडेय ऋषि इसी आशीर्वाद के कारण चिरंजीवी हो गए। 11 वर्ष की केवल उनकी आयु थी। कुल कितने वर्ष की? 11 वर्ष। अल्प आयु लेकर आए थे मार्कंडेय ऋषि। और उनके माता पिता को पता था कि 11 वर्ष बाद बेटे को चले जाना है, केवल उतनी उम्र थी उसकी। पुत्र होने के पहले पूछा गया, मूर्ख बेटा चाहिए तो उसकी उम्र शतायु होगी, विद्वान चाहिए तो अल्पायु होगी, क्या चाहिए? बोले मूर्ख शतायु भेजिए तो उससे समाज को क्या लाभ होगा, विद्वान हो अल्पायु भी हो तो चलेगा। अल्पायु मार्कंडेय जी आए, उनकी मैया ने उनको एक संस्कार दिया, सामने कोई भी दिखाई पड़े न जाति पूछो न पाति पूछो, यदि ये दिखाई पड़े कि वो आपसे बड़े हैं तो उनको प्रणाम करो, उनको दंडवत करो। ये बच्चे को सिखाया उनकी मां ने, मार्कंडेय ऋषि ने, कोई भी बड़ा दिखाई पड़े उसको प्रणाम करो। एक बार नारद जी आ रहे थे। कौन आ रहा था? नारद जी आ रहे थे। मार्कंडेय ऋषि ने जाकर, छोटे थे, दंडवत किया। नारद जी देखे नहीं और उनके मुख से निकल गया चिरंजीवी भव, चिरंजीवी हो जाइए, अमर हो जाइए। जैसे बोले तो मार्कंडेय ऋषि खड़े होकर हंसने लगे, कहे देवर्षि क्षमा करिएगा, आपका आशीर्वाद आज विफल हो गया। बोले कैसे? बोले आपने मुझे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया, अब मेरी कुल आयु ही 11 वर्ष की है। अब तो नारद जी परेशान कि मेरा आशीर्वाद विफल हो गया। तो नारद जी मार्कंडेय ऋषि को बोले, हम तुमको एक जगह लेके चल रहे हैं और चुपचाप जाकर जैसे हमको प्रणाम किए थे वहीं प्रणाम करना, उसी तरह कुछ बोलना मत अपने बारे में, पहले जाके दंडवत करना। मार्कंडेय ऋषि बोले ठीक है चलिए। लेकर गए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास और गए भीतर जाकर जैसे हमको दंडवत किए थे दंडवत कर लेना। श्री मार्कंडेय ऋषि जाकर ब्रह्मा जी के सामने दंडवत किए। ब्रह्मा जी भी देखे नहीं, मुख से बोल दिए चिरंजीवी भव। और जैसे ब्रह्मा जी बोले, नारद जी घुस कर बोले हमारा टेंशन खत्म, हमारी समस्या अब गई। ब्रह्मा जी बोले कैसी समस्या? नारद जी बोले आप जिनको चिरंजीवी होने का आशीष दिए हैं इनकी आयु ही 11 वर्ष की है कुल। अब आप जानिए, आपका काम जाने। ब्रह्मा जी ने उसी समय उनकी अल्पायु को समाप्त करके और मार्कंडेय जी को चिरंजीवी बना दिया, उनको अमरत्व प्रदान कर दिया। ये प्रणाम करने का परिणाम है। इसलिए संतान को ये संस्कार दीजिए। हेलो हाय ना बोले, हाय डैड ये ना बोले, प्रणाम करे। क्यों? बाबूजी को हेलो कहिएगा, बाबूजी नहीं कहेंगे खुश रहो। बाबूजी को हेलो कहिएगा तो बाबूजी क्या बोलेंगे? हेलो। और यदि संतान बाबूजी को प्रणाम करेगी तो पिताजी प्रणाम नहीं करेंगे, पिताजी बेटे को आशीर्वाद देंगे। आशीष चाहिए तो प्रणाम करना पड़ेगा। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया।
मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। श्री वाल्मीकि ऋषि को ऐसा लगा मानो नेत्र का धन प्राप्त हो गया हो। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। आश्रम में सम्मान करके राम सीता लक्ष्मण जी को लाए हैं, एक सुंदर आसन पर बिठवाए हैं, कुछ कंद मूल फल मंगाकर राम जी को पाने के लिए दिया। सिय सौमित्र राम फल खाए और उसके बाद लक्ष्मण जी उठकर दूर चले गए और प्रभु मैया के साथ थोड़ी देर वहां विश्राम की। विश्राम करने के बाद राम जी उठ करके और श्री वाल्मीकि ऋषि के पास जाकर के बैठे। और यहां देखिए श्री वाल्मीकि ऋषि और रघुनाथ जी के बीच में अब वार्ता प्रारंभ हो रही है। वाल्मीकि ऋषि ने राम जी से कहा, राम जी आप लोग वन में क्या करने आ गए हैं? क्या कारण है कि आप अयोध्या छोड़ के वन में आ गए हैं? राम जी बोले, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथ। ये पूरा विश्व आपकी हथेली पर बेर की भांति है। आप त्रिकालदर्शी हैं। आप राम का भूत भी जानते हैं, आप राम का वर्तमान भी जानते हैं, और मुनिवर अपनी दिव्य शक्तियों से आप राम का भविष्य भी जानते हैं। और आप त्रिकालदर्शी होकर पूछ रहे हैं कि मैं वन में क्यों आया हूं? वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी मैं जानता तो हूं, लेकिन आज मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं आप वन में क्यों आए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्यों? मनुष्य जब कभी बोलता है ना, तो केवल बोलता नहीं है, वो अपने कुल के संस्कार का परिचय देता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, बाबू भाषा मनुष्य के चित्त की खेती होती है। हमारा जैसा चित्त होता है उसी प्रकार की हमारी भाषा निकलती है मुख से। श्री वाल्मीकि ऋषि ये जानना चाहते हैं कि इस वनवास को राम जी किस दिशा से देख रहे हैं, राम जी के मन में क्या क्या चल रहा है इस वनवास को लेकर के, ये जानना चाहते हैं। इसलिए पूछा, राम जी आप वन में क्यों आए हैं? राम जी ने कहा, मुनिवर मेरे वन में आने का कोई एक निश्चित कारण नहीं है, कई कारण है। वाल्मीकि जी पूछे, क्या क्या कारण है? राम जी बोले, मुनिवर सबसे पहला कारण, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असरा, मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। राम जी बोले, पहला कारण तात वचन, पिताजी के वचन की रक्षा हो गई। मेरे वन में आने से मेरे पिताजी का वचन झूठा नहीं हुआ, पिताजी के वचन का रक्षण हो गया, पहला कारण। दूसरा कारण, मेरी माँ कैकेयी ने जो जो सपना देखा है ना, मेरी माँ का सारा सपना पूरा हो गया आज, माँ तुहित। और तीसरा कारण, मुनिवर मेरा एक भाई है और मेरे उस भाई का नाम भरत है, और मैं आपसे कहता हूं मुनिवर मेरे भरत जी साधु हैं। मेरा छोटा भाई, आप दर्शन करिए, भाइयों में मैं पहले से बड़ा हूं, भरत मेरे से छोटे हैं। यदि मैं राजा बन जाता तो मैं और बड़ा बन जाता, अब मेरा भाई वहां का वहीं रह जाता।
तो हम भाइयों के बीच की दूरी और बढ़ जाती, क्योंकि मैं राजा बन गया। तो मैं स्वयं को बड़ा करने नहीं आया हूं, मैं अपने छोटे भाई को बड़ा बनाने के लिए वन में आया हूं। भाई भरत असराऊ, मेरा छोटा भाई भरत राजा बन जाए, इसलिए मैं वन में आया हूं। और गुरुदेव, अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा मिल जाए, अपनी अयोध्या की प्रजा का हित करने आया हूं। आप देखिए ना, एक वचन में मेरी मां कैकेयी ने सबका भला कर दिया। वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए, कहे राम सबका भला तो हो गया, लेकिन आपका क्या हुआ? परिवार लेकर बन बन दर दर पैदल भटक रहे हैं, आपका कौन सा भला हुआ? राम जी बोले, मुनिवर मेरा जितना बड़ा भला हुआ है उतना भला तो किसी का नहीं हुआ। वाल्मीकि ऋषि ने पूछा, क्या हुआ? राम जी बोले, यदि मैं वन नहीं आता तो आज आप जैसे महापुरुष के चरण का दर्शन कैसे प्राप्त करता। मो कहूं दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। मेरा जितना लाभ हुआ उतना किसी का नहीं हुआ। ये क्या है? जीवन की स्थिति परिस्थिति बदलती जाए, मन की स्थिति हमारी न बदले, ये भजन का प्रभाव है। हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का स्वभाव बनाइए। राम जी बोले, मुनिवर आपके चरण का दर्शन करके देखी पाय मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे सारे सत्कर्म आज सफल हो गए आपके चरण के दर्शन करने मात्र से। अब तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मुनिवर, हम कहां रहें? 14 वर्ष हम लोगों को रहना है अयोध्या से बाहर। आप जहां कहेंगे, अब जहां राउर आयस होई, आप जहां आज्ञा देंगे हम वहां कुटिया बना करके रहेंगे। लेकिन आपसे एक प्रार्थना है, मेरे रहने के लिए ऐसा स्थान बताइएगा जहां पर मेरे रहने से किसी ऋषि मुनि को कष्ट ना हो। मुनि उदबेग न पावै को। राम जी इसलिए वाक्य बोले, अब जैसे हम सुरेश भैया के घर में रुके हैं अपने रघुनाथ जी के साथ, जिस कक्ष में हम हैं वो कक्ष किसका है? प्रतीक बाबू का है। अब वो अच्छा, इसलिए वो बाबू आकर बार बार कह रहा था मेरा कमरा है, ये मेरा कमरा है। सार्थक 4 दिन पहले आकर मेरा कमरा है, मेरा कमरा है। आप दर्शन करिए। हम यहां कथा गाने आए, आदरणीय सुरेश भैया जी ने प्रतीक बाबू को क्या कहा, कमरा खाली करो, इस कमरे में राघव जी के साथ महाराज जी रहेंगे 9 दिन, ठीक ना? कमरा खाली हो गया, उसमें ठाकुर जी के साथ अपने राम जी विराजमान है। ये तो भगवत कृपा है कि आपकी संतान लायक है। प्रतीक बाबू बहू रानी दोनों लायक हैं, दोनों भगवान के भक्त हैं। कोई दूसरी संतान होती तो आपके कहने से खाली तो कर देती, लेकिन वो भीतर भीतर 9 दिन हमको जो जो मंत्र सुनाती मन में। कहां से महाराज आ गए, हमारा कमरा लेके चले गए। बताओ, हमको कष्ट हो रहा है, मेरे कमरे में आकर मजे से सो रहे। करता ना, कोई दुष्ट बेटा रहता तो कहता। राम जी बोले, आप ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी मुनि को कष्ट न हो। क्यों बोले? राम जी सोचे कहीं मैं रहने के लिए स्थान पूछूं और वाल्मीकि ऋषि अपने किसी शिष्य से झोपड़ी खाली करवा दे, तुम झोपड़ी खाली करो, इसमें अब राम जी रहेंगे। अब गुरु जी के कहने से चेला खाली तो कर देगा, लेकिन मन ही मन चेला बुदबुदाएगा, बताओ कहां से चले आए, हमार घर लेकर चले गए, अब हम कहां रहेंगे। राम जी कहते हैं
इतना भी किसी ऋषि मुनि को कष्ट न होना चाहिए, ऐसा स्थान मेरे रहने के लिए बताइएगा आप। तह रचि रुचिर परन तृणशाला, बास करऊं कछु काल कृपाला। जब राम जी ने बात कही तो श्री वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए, कहे साधु वचन साधु वचन। राम जी, क्या आपके रहने से किसी ऋषि मुनि को कष्ट होगा? क्या मैं आपको जानता नहीं हूं? राम जी, आप कौन है? राम जी बोले, क्या आप क्या जानते हैं मेरे बारे में? वाल्मीकि ऋषि बोले, मैं आपको ही नहीं, मैं सीता जी और लक्ष्मण जी को भी जानता हूं, आप तीनों हैं कौन? राम जी बोले, हम कौन हैं? वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी। जो सृजति जग पालते हरते, रुख पाई कृपा निधान की। जो सृजति जग पालते हरते, रुख पाई कृपा निधान की। जो साहस शीस अहिस महि, जो सहस शीस अहिस महि, धरु लखन सचराचर घनी। सुर काज धरे नर राज तन, चले दलन खल निश्चर। सुर काज धरे नर राज तन, चले दलन खल निश्चर। सूर काज धरे नर राज वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश। हे राम जी, आप वेद की मर्यादा के पालक हैं। राम जी, आप जगदीश हैं, आप भगवान हैं। और ये सीता जी माया जानकी, ये सीता जी ही आपकी माया शक्ति है। ये सीता जी ही आपके रूप को देखती हैं, इशारे को देखती हैं। ये सीता जी ही इशारा देखकर सृष्टि को जन्म देती हैं, उसका पालन करती हैं, और अंत में सीता जी ही उस सृष्टि का विलय करती हैं। राम जी, आपके जो भाई साहब है ना, लक्ष्मण जी, ये 1000 सिर वाले शेष नारायण के अवतार हैं। मैं आप तीनों के विषय में जानता हूं। देवताओं का कार्य करने के लिए आप तीनों मनुष्य का रूप धारण करके यहां लीला कर रहे हैं। आप दानवों का दमन करने के लिए आए हैं। राम जी, मैं आपके विषय में सब जानता हूं। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि ऋषि बोले, राम जी एक बात कहे, राम स्वरूप तुम्हार। हे राम जी, आपका स्वरूप बचन अगोचर बुद्धि पर। आपका स्वरूप कहने से परे है, आपका स्वरूप देखने से परे है, आपका स्वरूप चिंतन करने से परे है। वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार। नेति नेति नित निगम कर
भगवान हैं आप। राम जी एक बात कहे, आपको एक बात कहूं, ये जितना जगत आप देख रहे हैं ना, ये सब एक दृश्य है। उस दृश्य में हम लोग एक्टर हैं, हम सब लोग एक्टर हैं। सुरेश जी को रोल मिला है कथा आयोजन कराने का, हमको रोल मिला है बैठ के कथा गाने का, इन लोगों को रोल मिला है कथा में तबला हारमोनियम मजीरा बजाने का, और बाकी जितने लोग हैं इन लोगों को रोल मिला है बैठकर पंडाल में कथा सुनने का। हम सब अपने अपने रोल को यहां पर प्ले कर रहे हैं। भगवान ही इस प्ले के प्रोड्यूसर हैं। भगवान इस प्ले के प्रोड्यूसर है, आराम से बैठ के है। ब्रह्मा जी राइटर है, ब्रह्मा जी राइटर है, वो स्क्रिप्ट लिखे ब्रह्मा जी। भगवान फाइनेंस किए हैं, ब्रह्मा जी स्क्रिप्ट लिखे हैं, और जिसका जिसका नाटक पूरा हो जाता है रोल, शंकर भगवान उसको स्टेज से बाहर निकालते हैं। तुम चलो तो रोल पूरा बाहर चलो। अब भगवान बैठ के आराम से लीला सब देख रहे हैं। उस वाल्मीकि जी कहते, राम जी ये पूरा जगत एक दृश्य है, जग पेखन तुम देख निहारे, और आप ही उस दृश्य को देखने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु शंकर को नचाने वाले हैं राम जी।